कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है? कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है? तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम देखेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। तो देखो, अगर इस पे मैंने पहले भी एक ऑलरेडी वीडियो बना कर रखी है जिसमें मैंने कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी बताई है। उसमें पैटर्न्स नहीं बताया, उसमें साइकोलॉजी बताई है। तो अगर आपको साइकोलॉजी समझनी है या आपको थोड़े से बेसिक्स कम क्लियर है तो आप वो वाली वीडियो देखिए, उसका बटन आपको आई बटन पर देख रहा होगा, फिर उसके बाद ये वीडियो देखना। इसमें आज हम स्पेसिफिकली पैटर्न्स की बात करने वाले हैं, क्योंकि क्या हुआ था कि बहुत दिन से मैं नोटिस कर रहा था, लोग मुझसे पैटर्न्स पूछते थे या लोग कैंडल्स देख के वो नहीं समझ पा रहे कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। तो देखो, कैंडल्स का क्या होता है। सिंगल कैंडल्स क्या करती है, सिंगल कैंडल्स से आपको देख के समझ में आता है कि एक कैंडल में बायर्स और सेलर्स क्या करने वाले हैं। तो आज इसी को हम थोड़ा अच्छे से समझने वाले हैं कि हम कैंडल्स को देख के मार्केट का बिहेवियर कैसे पता लगे। हमने पहली वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस भी कवर कर लिया है। अगर किसी को बेसिक से सीखना है तो आपको पिन कमेंट से या डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट का बटन दिख जाएगा, जिसमें आप मार्केट को, ट्रेडिंग को बेसिक से समझ सकते हो। आज की इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है। हम सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक और ट्रिपल कैंडलस्टिक और मल्टीपल कैंडलस्टिक सबको समझेंगे। तो देखो, मैं तुम्हें डायरेक्टली चार्ट पे लेके चलता हूँ और चार्ट पे ले जाकर तुम्हें दिखाता हूँ कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न कैसे होते हैं और क्यों जरूरी होते हैं। तो आप ये वाली इमेज को देख सकते हो अच्छे से। इसमें देखो, बेसिक सी कैंडल बता रखी है। सबको पता है कि अगर ये रेड कैंडल बनती है तो ये बियरिश है, मतलब ये बियरिश कैंडल होती है, और ब्लू कैंडल मतलब होता है बुलिश कैंडल। अगर किसी को बियरिश बुलिश का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं। बियरिश मतलब होता है कि यहाँ से मार्केट ये नीचे की तरफ दिखाता है, मार्केट नहीं, ये नीचे की तरफ दिखाता है कि यहाँ से जो कैंडल्स बनी है वो नीचे की तरफ जा रही है, और ये बुलिश का मतलब होता है यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। कैंडल्स पे आपको लिखा हुआ समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में जो हाई होता है, जो भी ऊपर ऊपर की तरफ लगता है उसको हाई बोलते हैं, बेसिक सी अंडरस्टैंड से। जो नीचे की तरफ होता है एक कैंडल का, उसको लो बोलते हैं। और बॉडी जहाँ पे, देखो ये बॉडी जो होती है ओपन क्लोज, ये डिपेंड करती है कैंडल की कलर पे। अगर ये रेड कलर की कैंडल है, ध्यान रखना, अगर ये रेड कलर की कैंडल है, मैं रेड कलर भी कर लेता हूँ। अगर ये रेड कलर की कैंडल है तो जो बॉडी का टॉप होगा वो उसका ओपन होगा, और जो बॉडी का डाउन होगा वो उसका क्लोज होगा। सिमिलरली अगर ये कैंडल ग्रीन कलर की है तो जो बॉडी का ऊपर का तरफ होता है वो क्लोज होता है, और जो नीचे की तरफ होता है वो ओपन होता है, और लो हाई सेम रहता है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों होता है तो मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे मैंने बताया कि रेड कैंडल क्या होता है, नीचे की तरफ डिनोट करती है। इसका मतलब कैंडल किसी प्राइस से स्टार्ट हुई और नीचे जाके क्लोज हो गई। तो भाई जिस जहाँ से स्टार्ट हुई है उसको क्या बोलते हैं हम, ओपन। और जहाँ पे खत्म हुई है उसको क्या बोलेंगे, क्लोज। तो सेम सेम चीज लिखी है, रेड कैंडल यहाँ से सपोज करो ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हो गई। और जैसे ग्रीन कैंडल होती है, ग्रीन में क्या होता है, नीचे से कोई चीज स्टार्ट होगी, जब ऊपर जाके क्लोज करेगी तभी उसको हम ग्रीन कैंडल बोलेंगे कि ये ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे कि सपोज करो ये कैंडल यहाँ पे 18,000 से स्टार्ट हो जाए और 1850 पे जाके क्लोज हो जाए, तो इसका मतलब ये 50 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हो जाए। ये मैंने बहुत अच्छे से अपनी साइकोलॉजी ऑफ कैंडल्स की वीडियो में बताया हुआ है। उसका कमेंट आपको यहाँ पे आई बार पे दिख रहा होगा, वहां जाके ले सकते हो। तो चलिए एक बार वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करते हैं उससे पहले मैं आप सबको एक चीज़ बता दूंगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मैं जब भी डेली लाइव आता हूँ इसमें डाल देता हूँ, और इसमें मैं सारी वीडियोस और जो भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो सब डालता रहता हूँ। इसमें क्रिप्टो, निफ्टी, इंडियन मार्केट सारे चार्ट्स डालता हूँ, तो आप प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिए। और इसी में मैं आज के जो भी रिसोर्सेज होंगे वो सब इसमें पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, आपने देखो ये समझ लिया कि कैंडलस्टिक क्या होती है। सिंगल कैंडलस्टिक आपने समझ ली, ये कैंडलस्टिक की जरूरत क्यों होती है। तो देखिए, आपने ये समझ लिया कि मार्केट में कैंडल्स कैसे बनती है। मार्केट में दो ही कैंडल होती हैं, या तो ग्रीन कैंडल होती है, एक मिनट इस पे कल चिन्ह, या तो ग्रीन कैंडल होती है या फिर रेड कैंडल होती है। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, रेड कैंडल का मतलब होता है यहाँ से नीचे गई है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट में कैंडलस्टिक्स पैटर्न की जरूरत क्या हुई है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं। तो देखो क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि सिंगल सिंगल चीज, एक एक बूंद बना के कुछ बड़ा सा चीज बनती है, एक एक बूंद बना के सागर बनता है, ऐसे ही कैंडल्स का होता है, एक एक कैंडल बना के एक बड़ा मूव बनता है। अब इस मूव को कैप्चर करने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या होती है जो हमने टेक्निकल एनालिसिस में सीखी, भाई कि टेक्निकल एनालिसिस में सीखो। मगर उसमें क्या होता है कि तुमने ट्रेंड समझ लिया कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, मार्केट वेव की फॉर्म में जा रहा है, यहाँ पे आके बाई करना है। मगर तुम्हें यहाँ पे सिग्नल चाहिए होता है, सिग्नल या कंफर्मेशन चाहिए होता है कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ये कंफर्मेशन काम करवाने में कौन कामयाब होता है, वो होता है कैंडल्स। कि भाई यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन लिया इसका तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, रेड बनी है तो नीचे जा सकता है। अब कैंडल्स को हम कैसे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम कैसे डिनोट करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है कि भाई एक सिंगल सिंगल करके कैंडल बनती है। अगर दो कैंडल बना लो, जोड़ लो, आप दो कैंडल को जोड़ लो तो एक पैटर्न बनता है, उसको हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। और ऐसे ही अगर तीन कैंडल्स को जोड़ लो तो तीन कैंडल बनता है। तो ये सपोर्ट सिस्टम होता है। जैसे आपको पता है, या आपने बचपन में वो कहानी भी सुनी होगी कि एक बूढ़े से पापा थे, या एक बूढ़े से अंकल थे जिन्होंने अपने सब बेटों को लकड़ी तोड़ने के लिए दिया। तो एक एक सिंगल सिंगल लकड़ी तोड़ी,
तो वो जल्दी टूट गई, और उनको इकट्ठा करके बांध के तोड़ा तो वो टूट नहीं पाई। तो सेम कैंडल का होता है कि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जितने ज़्यादा आप कैंडल्स जोड़ के पैटर्न्स देखोगे, उतना आपको स्ट्रॉन्ग नेचर समझ में आएगा मार्केट का। तो देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स का चार्ट मैंने ऑलरेडी आपके लिए सर्च करके रखा हुआ है। ये कैंडलस्टिक का चार्ट है जो बाइनांस ने दिया हुआ है। मैं आपको ये टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम से ले लेना, या मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से लिंक पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, बहुत सारे चार्ट्स दिख जाते हैं। इसमें बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है सिंगल कैंडल का, दो कैंडल को मिला के, तीन कैंडल को बना के, ये सारे चार्ट्स बताए हुए हैं, इसमें सब बताया हुआ है। तो कैंडलस्टिक इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं कि सिंगल कैंडल क्या होता है। क्योंकि देखो भाई, क्या होता है कि एक एक कैंडल को जोड़ने के बाद ही डबल कैंडल बनता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सिंगल कैंडल्स क्या होता है। जो मेन सिंगल कैंडल्स है वो यही होती हैं, यही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होती हैं। बस इसमें देखो एक चीज़ की बात होती है, जैसे ये ये जो आपको कैंडल्स दिख रही हैं, 8 कैंडल्स, यही सिंगल कैंडल्स होती हैं, इनको मिला मिला के पैटर्न्स बनते हैं। अब देखो, अगर मैं पूरा चार्ट आपको हटा दूं, या सिर्फ आप ये दो कैंडल्स पर फोकस करो जिसको हैमर लिखा हुआ है, तो ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है। तो आप मुझको बताओ कि आप लोग क्या कहोगे कि ये ग्रीन कैंडल क्या है, ये बुलिश है क्योंकि ये ग्रीन कलर की है, और ये रेड कैंडल जो है ये बियरिश है क्योंकि ये रेड कलर की है। मगर रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ये गलत है। ये कैंडल बुलिश नहीं है और ये कैंडल बियरिश नहीं है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट में साइकोलॉजी कैसी है, एक्चुअली कैंडल की साइकोलॉजी कैसी है। देखो, दोबारा से चार्ट पे लेके चलता हूँ, एक कैंडल ड्रॉ करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। सपोज करो कि ये एक कैंडल है, कुछ ऐसी बनी हुई है, मगर ये ग्रीन कलर की है, जी से फॉर ग्रीन। और ये कैंडल है जो ऐसी बनी हुई है, मगर ये रेड कलर की है। तो तुम क्या ग्रीन कलर देख के ये बोलोगे मेरे को कि ये बुलिश है, और ये रेड कलर देख के बोलोगे कि ये बियरिश है? तो मैं तुमको बता दूं कि ये गलत जवाब होगा। कलर देख के हम कैंडल्स नहीं डिसाइड करते, कलर सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आप कलर लेस भी कर दोगे कैंडल्स को, तो भी कलर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कलर्स कुछ नहीं डिनोट करते, बस वो थोड़ा सा अच्छे दिखाने के लिए। पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट कैंडल्स ही होती थी, अगर पहले के चार्ट्स देखोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। वो बस थोड़ा सा चार्ट को अच्छा दिखाने के लिए बना दिया, वरना कलर्स कोई डिनोट नहीं करते। तो ये बुलिश नहीं होती और ये बेयरिश नहीं होती। अब मैं देखो तुम्हें बताता हूँ कि ये क्यों नहीं होता। सपोज करो तुम्हें बेसिक सा पता है कि अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ये स्टार्ट कहाँ से हुई, यहाँ से। इसके लिए कलर दूसरा ले लेता है। इसकी ओपनिंग क्या है, ये, क्योंकि इसके नीचे कोई विग नहीं है तो इसकी क्लोजिंग भी यही होगी। ध्यान रखना, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। इसने हाई क्या लगाया, ये, और इसने क्लोज कहाँ पे किया, यहाँ पे। ये इसकी क्लोजिंग है और ये इसका लो होगा, और ये इसकी क्लोजिंग है। अब देखो, इसकी साइकोलॉजी समझना बहुत अच्छे से, तुम्हें ये समझ में आएगा कि ये बेयरिश क्यों नहीं है। ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है, सपोज करो कि 100 से स्टार्ट होती है। इसको बायर्स ऊपर ले जाते हैं और इसको 200 तक ले जाते हैं, पुश करते हैं 200 तक। मगर इसके बाद सेलर्स एक्टिव होते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, और इसकी क्लोजिंग जो होती है कैंडल की, वो 1110 पे होती है। तो देखो, इसको बायर्स ने ट्राई करा ऊपर ले जाने का, इसको बायर्स ने ट्राई करा ऊपर ले जाने का, मगर सेलर्स इतने स्ट्रांग थे कि इसको नीचे क्लोज करा दिया। तो क्योंकि यहाँ पे तुमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग थे, तो ये सेलर्स किसको डिनोट करते हैं, बियरिश नेचर को। तो ये ग्रीन होने के बाद भी कैंडल बियरिश है। सेम यहाँ पे देखोगे तो ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल की ओपनिंग क्या होती है, ये वाली ओपनिंग है इसकी, ये क्लोजिंग है इसकी, लो कहाँ है, जहाँ तक मार्केट गई है। तो सेम सेम चीज हुई है इसमें भी। क्या हुआ कि सपोज करो यहाँ पे मार्केट 200 पे स्टार्ट हुआ, सेलर्स ने इसको 100 तक लेके गए, लो 100 तक लगा, मगर यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स ने इसकी क्लोजिंग 190 पे करा दी। तो इसमें तुम्हें क्या दिखेगा कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे, इन्होंने इस कैंडल पे 100 पॉइंट मार्केट को नीचे गिराया, मगर बायर्स इतने ज्यादा थे कि इसको रिवर्स करा के 90 पॉइंट ऊपर ले गए दोबारा से। तो ये बेसिक से रेड कैंडल है, मगर तुमको ये समझना चाहिए कि ये रेड कैंडल है, मगर यहाँ पे बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये बुलिश कैंडल है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कलर इतना मैटर नहीं करता जितनी कैंडल्स की साइकोलॉजी मैटर करती है। ठीक है, आपने कैंडल्स देख लिया, अब मैं आपको सिंगल कैंडल्स दिखा देता हूँ। ये आपको मैं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और ये लिंक्डइन पे भी डाल दूंगा, ज्वाइन कर सकते हो। अगर इस तरफ से इस तरफ जाओगे तो जो बुलिश नेचर है वो कम होता रहेगा इन कैंडल्स पे। जो बुलिश नेचर है वो कम होगा। अगर फुल बॉडी कैंडल है ज्यादा बुलिश, कम कम कम। ठीक है, सेम इस तरफ से इस तरफ जाओगे तो आपका बियरिश नेचर बढ़ता रहेगा। इन कैंडल्स के लिए बता रहा हूँ पर्टिकुलरली। अब देखो, छः, ये जो 6 कैंडल है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि क्या होता है। ये हैमर होती है, जिसमें बॉडी होती है थोड़ी सी और बिग ज़्यादा बड़ी होती है, ध्यान रखना। ये आप नोट भी कर सकते हो, याद भी कर सकते हो। हैमर क्या होता है, हैमर पिन बार सब यही होती है जिसमें बॉडी बड़ी होती है और बिग छोटी होती है।
ठीक है, इसके बाद जो मेरी मेन कैंडल है वो होती है ये, इसमें जो बॉडी होती है ना वो बीच में बनती है। देखो ज़्यादा मैं कैंडल स्टिक याद नहीं करता, तो तुम भी ज़्यादा याद मत करना, ना याद रखना, बस साइकोलॉजी समझना। और नेम का कुछ नहीं है, नेम का कुछ मैटर नहीं करता, आप कुछ भी बुला लो इसको। दूसरी की जो इंपॉर्टेंट कैंडल है वो होती है ये, जिसको बोलते हैं डोजी। इसको डोजी बोलते हैं। ठीक है, इसको डोजी क्यों बोलते हैं कि भाई बॉडी मार्केट में बायर्स ने भी ट्राई कर रखा है, सेलर्स ने भी ट्राई कर रखा है, मगर क्लोज बीच में हो गई, तो ये न्यूट्रल कैंडल होती है। क्योंकि जहाँ पे मार्केट को पता नहीं होता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, फिर कैंडल बनती है वो बॉडी वाली, फुल बॉडी कैंडल। फुल बॉडी कैंडल मारूबूज होती है। इसके बाद एक और कैंडल देखने मिलेगी तुमको, जो होगी बॉडी के साथ साथ विक की, जिसमें ऊपर नीचे छोटी विक होंगी। ठीक है, एक बार मैं आपको ये सारी कैंडल चार्ट पे दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। टाइम फ्रेम 15 मिनट्स है, तो 15 मिनट्स पे हम देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है। इसके बाद हम पैटर्न वैटर्न्स देखेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो तुम देखोगे ये वाली पर्टिकुलर रेड कैंडल, ये तुमको क्या दिख रही है, इन्वर्टेड हैमर पिन बार जैसी कैंडल बनी है। ये इसकी बॉडी है, ओ सॉरी, ये इसकी विग है और ये इसकी बॉडी है। ये वाली जो कैंडल्स हैं, ये देखो, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये होती है माराबूजो कैंडल, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो कहीं पे कोई विग नहीं है। ये है, ये वाली कैंडल है फुल माराबूजो, इसमें आप देखोगे तो कहीं पे भी विक नहीं। ठीक है, आपको सिंगल कैंडल समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स कैसे होते हैं। इसके बाद मैं तुम्हें चार्ट पे दिखाऊंगा कि आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स को यूज करके कैसे ट्रेंड, रिवर्सल, कंटिन्यूएशन कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो देखो, सिंगल कैंडल स्टिक हमने देख ली, हैमर कैसी होती है, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई, ये स्पिनिंग टॉप वही है, डोजी जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये सब होता है। देखो, ये जो रेड कलर में बनेगी, जो ग्रीन कलर में बनेगी वो बुलिश, जो रेड कलर में बनेगी बेयरिश, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब याद मत करना, बस कैंडल से याद कर लो, कलर वगैरह बाद में देखना, क्योंकि वो साइकोलॉजी होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि डबल कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। भाई सिंगल सिंगल देखनी है, अब दो कैंडल स्टिक बनती है। तो जो दो कैंडल स्टिक मैं आपको बताता हूँ वो याद रखना। एक होता है ये एंगल्फिंग हरामी, इसको बेबी मदर भी बोलते हैं, और ट्यूजर बॉटम और ट्यूजर टॉप, ये मेन कैंडल होती है। इसके बाद ज़्यादा कैंडल्स इतनी मार्केट में वर्क नहीं करती। मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। एंगल्फिंग क्या होती है कि एंगल्फिंग जब भी कैंडल बनेगी, वो कैंडल होती है जो अपने से पीछे वाली दो तीन कैंडल्स को एंगल्फ कर ले। जैसे मतलब ये जो कैंडल बनेगी ना, वो अपने से पीछे वाली तीन चार कैंडल्स का हाई क्लोज क्रॉस कर लेगी। सपोज तुम्हें मार्केट में दिखा देता हूँ, मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ, अगर कहीं पे बनी है तो दो कैंडल्स को बना के, तो तुम देखोगे कि रेड की क्लोजिंग ये है और ओपनिंग ये है, और जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी है, इसने इसकी हाई से और लो से दोनों से ऊपर की तरफ, दोनों तरफ इसको एंगल्स किया है। ये इसके लो के नीचे भी गई है और इसके हाई के ऊपर भी गई है, तो इन दोनों कैंडल्स को मिला के हम एंगल्फिंग बोलते हैं। ये दो कैंडल्स आपको जहां भी दिखेंगे, कलर मैटर नहीं करता। ये ऐसा भी हो सकता है कि पहली कैंडल ग्रीन बन जाए और दूसरी रेड बन जाए, कलर मैटर नहीं करता, बस पैटर्न मैटर करता है। तो इसको एंगल्फिंग बोलते हैं। सेम कंडीशन में अगर ये अपोजिट बन जाए कि पहली वाली कैंडल बड़ी हो दूसरी छोटी हो, तो उसको बेबी मदर, बेबी मदर और इनसाइड कैंडल भी बोलते हैं। ये कैंडल्स आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेंगी, ऐसी कैंडल्स। देखो, जो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, मैं सिर्फ दो कैंडल बता रहा हूँ, उसके अलावा तुम ज्यादा इधर उधर मत कोशिश करना ना ट्राई करने की। जिन कैंडल से हमारा काम चल जाता है वो ही याद करते हैं, हम मार्केट में इधर उधर नहीं घूमते हैं। तो तुम्हें देखो ये बन दिखेगी बेबी मदर कैंडल, ये वाली कैंडल देखो, इसका हाई और इसका लो। इसने अपने बाद की कितनी कैंडल्स, इसके बाद देखो कितनी कैंडल्स बनी, मगर ना इसका हाई ब्रेक कर पाई और ना इसका लो ब्रेक कर पाई। वैसे तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स दो को जोड़ के ही बन जाता है ये हरामी कैंडल जो है, मगर इसके बाद तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगा कि हाई लो ब्रेक नहीं कर पाई। तो इनसाइड कैंडल भी बोलते हैं इसको। इसको क्या करते हैं लोग, यहाँ पे हाई लो मार्क कर लेते हैं। जिस तरफ का ब्रेकआउट होता है, अगर पहले नीचे ब्रेक डाउन दिया तो लोग डाउन ट्रेंड देखते हैं, ऊपर ब्रेक डाउन दिया तो उसका अप ट्रेंड देखते हैं। ऐसे ट्यूजर टॉप ट्यूजर बॉटम होती है। ट्यूजर टॉप ट्यूजर बॉटम में क्या होता है, जो दो कैंडल्स का टॉप एकदम बिल्कुल सेम लगाओ उनको ट्यूजर टॉप बोलते हैं, और दो कैंडल्स का बॉटम सेम लगाओ उनको ट्यूजर बॉटम बोलते हैं। अब देखो, आपने ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स देख लिए। थर्ड भी मैं एक बार बता देता हूँ। मॉर्निंग स्टार क्या होता है कि भाई एक रेड कैंडल बनती है, एक छोटी सी कैंडल बन जाती है इन दोनों के बीच में, और जो दूसरी कैंडल बनती है वो इससे बड़ी बन जाती है, वो होता है मॉर्निंग स्टार। कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा दिखे। अ, एक कैंडल बनी, एक यहाँ पे छोटी सी कैंडल बनी, और जो तीसरी कैंडल बनी वो इसके लो के ब्रेक हो गई। तो अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ये बुलिश स्ट्रक्चर है, और नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ये बियरिश स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें भी मैंने देखो आपको सिंगल पैटर्न में क्या बताया कि जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हैमर, ये डोजी और ये शूटिंग स्टार या पिन बार। ठीक है, सिंगल पैटर्न तो देखो थोड़े से जो चार चीजें बताई हैं मैंने, फिर से बता देता हूँ। हैमर,
डोजी और मारागुजो, ये 3 कैंडल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें यहाँ पे आपको एंगल्फिंग, बेयरिश हरामी, ट्यूजर टॉप, ट्यूजर बॉटम, ये कैंडल्स ही काफ़ी हैं आपको मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए। और थर्ड 3 कैंडल्स को बना के जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग है मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार। और इससे ज़्यादा पता है बहुत ज़्यादा यूज़ का है नहीं, लोग ये भी 3 वाइट शोल्डर्स को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, मगर 2 कैंडल्स से ही आपका काम हो जाएगा। अब मैं आपने देखो कैंडल समझ ली, अब आपको ये भी तो समझना है कि ये कैंडल्स कहाँ बने, तो कैसे ट्रेड करना है। तो देखो, जो सिंगल कैंडल्स हैं, अगर तुम सिंगल कैंडल्स को देख के ट्रेड करते हो तो उन ट्रेड में आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि सिंगल कैंडल जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो वो ओल्ड एज पीपल थे, उन्होंने क्या, ओल्ड एज जो अंकल थे, उन्होंने क्या करा कि सिंगल सिंगल लकड़ी दी सभी लड़कों को, तो उन्होंने बहुत जल्दी से उसको तोड़ दिया सबको। मगर वहीं पे कैंडल्स को अगर उन लकड़ियों को एक साथ इकट्ठा करके दिया तो तोड़ने में टाइम लगा। तो सेम चीज़ है, अगर आप सिंगल कैंडल देख के ट्रेड करते हो तो वो ट्रेड जो आपके फेवर में है या आपके अगेंस्ट में, जैसी आपकी थिंकिंग है, उसकी थोड़ी सी कम प्रोबेबिलिटी होगी। सिमिलरली अगर आप 2 को जोड़ लेते हो तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हाई हो जाती है, और अगर आप 3 को जोड़ लेते हो तो प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा हाई हो जाती है। जितनी कैंडल्स ज़्यादा जोड़ोगे भाई उतना अच्छा सपोर्ट है, सिंपल सी बात है। कैंडल्स कैसे वर्क करती हैं, कैंडल्स कहीं रेंडमली बीच में बन जाए, मार्केट सपोज करो मार्केट यहाँ बीच में ऊपर जा रहा है और ये कैंडल यहाँ पे कुछ बन जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इन कैंडल्स का मतलब होता है टॉप या बॉटम पे। मेनली कैंडल्स क्यों यूज की जाती है कि भाई ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है या ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। ठीक है, इन 2 चीज़ों के लिए हम ये कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करते हैं। भाई आपने सपोज करो आपने यहाँ पे अब बाई करना है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नेचर या ट्रेंड कंटिन्यूएशन का कंफर्मेशन चाहिए, तो वो आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न बताएंगी। या आपने ये डबल टॉप देख के यहाँ से सेलिंग करना है, तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की कोई कैंडल बनी होगी, वो आपको कंफर्मेशन बताएगी। तो आपने देखो सारी कैंडल्स सीख ली। अगर बेरिश बुलिश होता है, अगर कैंडल्स टॉप पे बनती हैं तो तुम्हें टॉप पे देखना है कि यहाँ पे टॉप पे कोई तुम्हें बियरिश कैंडल दिख रही है, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, तो उसके अगेंस्ट में क्या करना है, वो वहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। सिमिलरली अगर कोई मार्केट नीचे जा रही है और यहाँ पे कोई भी आपको बुलिश पैटर्न दिखता है, कैंडलस्टिक पैटर्न, तो वहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्या होता है कि भाई ये मार्केट यहाँ से बुलिश नेचर में है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आ गया, तो तुमको पता है कि बस यही रेजिस्टेंस से ही, देखो रेजिस्टेंस से ही मार्केट में क्या होता है, 2 प्रोबेबिलिटी जनरेट होती हैं। यहाँ से या तो ट्रेंड रिवर्सल होगा या यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ट्रेंड रिवर्सल के लिए तो मैंने रेजिस्टेंस पे क्या देखना है, बियरिश कैंडल, अगर ये अप डायरेक्शन में है मार्केट तो। और अगर ट्रेंड कंटिन्यूशन होने वाला है तो तुम्हें क्या देखना है, बुलिश बुलिश ट्रेंड या बुलिश कंटिन्यूशन। मेरी सबसे फेवरेट कैंडल है वो भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड होने वाला है। अब तुम देखोगे कि 1 मिनट पे ये टॉप लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का टॉप लगा हुआ है, ये टॉप है। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया कि अगर ये रेजिस्टेंस है, तो अगर यहाँ से रिवर्सल होने वाला है तो क्या दिखेगा तुम्हें, कोई बेयरिश कैंडल दिखेगी, बियरिश कैंडल या कैंडलस्टिक पैटर्न। और अगर ऊपर जाने वाला है तो बुलिश। तो देखो ये टॉप लगा हुआ है, तुम्हें यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक कैंडल बनी है जिसको बोलते हैं पिनवार या इन्वर्टेड हैमर, ये वाली ग्रीन कैंडल। अब देखो जो चीज मैंने तुम्हें बहुत शुरू में बताई कि कलर मैटर नहीं करा, अब देखो यहाँ पे कैंडल कैसी बनी है, पिनवार, मगर ये कैसी कैंडल है, ग्रीन। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि कलर मैटर नहीं करता। देखो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के बाद से मार्केट रिवर्स करा है, इसका जो हाई लगा हुआ है उसे कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया। इन कैंडल्स पे कैसे ट्रेड लेना होता है कि भाई लो मार्क कर लो, हाई मार्क कर लो। तुमको टॉप पता है, टॉप इसलिए पता है क्योंकि तुम्हें रेजिस्टेंस पता है कि रेजिस्टेंस पे ये टॉप जो लगा हुआ है इस कैंडल का, इस पे हम एसएल लगाते हैं, और इसके लो ब्रेक होने पे हम एंट्री करते हैं, और टारगेट के लिए हम नेक्स्ट सपोर्ट देखते हैं। जो भी नेक्स्ट सपोर्ट लगा होगा वो हमारा पहला टारगेट होगा। ठीक है, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब क्योंकि यहाँ पे देखो सिंगल कैंडलस्टिक ही पैटर्न दिखा रहा है, अभी अगर तुम कहोगे कि भैया अभी आपने बोला था कि भाई सिंगल इतना कॉन्फिडेंस नहीं देता तो डबल कैसे आइडेंटिफाई करें, तो यहाँ पे देखो कोई डबल पैटर्न या कुछ भी ऐसा तुम्हें दिख रहा है तो तुम्हें एक और कैंडल दिखेगी, वो है क्या, स्पिनिंग टॉप। यहाँ पे देखो पिनवार लगा, पिनवार के बाद मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश करी, नीचे जाने की कोशिश करी, फिर क्या बना, एक सिंगल स्पिनिंग टॉप बना। देखो जब भी मार्केट कुछ, देखो साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट ने यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया कि भाई यहाँ से नीचे जाने वाली है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, मगर मार्केट क्या करता है, नीचे जाने के बजाय ना एक बार चांस देता है अपोजिट को। अगर यहाँ पे बियरिश
बियरिश मोड ऑन होने वाला है या बियर में एक्टिव होने वाले हैं, तो बियर क्या करते हैं, एक बार बुलिश को चांस देते हैं। भाई देखो, दो लोग आपस में लड़ते हैं, सपोज करो आप बुल हो या आप बियरिश हो, ठीक है, आपको दिख रहा है कि बियर्स पावर में है, ठीक है। अब आप एक पॉइंट पाके अपनी एंट्री लेते हो, कोई चीज ऑलरेडी पावर में है, तुम एंट्री लेते हो, तुम्हें नहीं पता कि सामने वाला कितना स्ट्रांग है, तो तुम अपनी प्रेजेंस बता के, भाई अपनी प्रेजेंस बता दो कि हम भी मार्केट में है या हम भी इस रेस में है। प्रेजेंस बताने के बाद तुम सामने वाले की पावर चेक करते हो कि भाई ये कितना स्ट्रांग है, क्योंकि हो सकता है कि तुम अपनी प्रेजेंस बता दो, तुम अपना मूव ले लो और ये ज्यादा स्ट्रांग हो, तो ये तुम्हारा सारा जो भी प्रॉफिट है, सारी कैपिटल है, वो ले जाएगा। तो मार्केट क्या करता है, दूसरे को हमेशा चांस देता है उनकी पावर जानने के लिए। तो यहाँ पे देखोगे तो तुम चार्ट पे, तो तुमको दिखेगा कि ये रेड कैंडल ने यहाँ पे पिनवार बनाया, बताया कि बियरिश आ सकते हैं यहाँ पे। इस रेड कैंडल ने बता दिया मार्केट को कि बियरिश एंटर कर चुके हैं मार्केट में, ठीक है। अब बियरिश क्या करेंगे, बियरिश ने चांस दिया यहाँ पे बुल वालों को। यहाँ पे क्या बनाया उन्होंने, पिनवार बनाया, ये बताने के लिए कि यहाँ पे अभी भी बुल्स हैं, ठीक है। मार्केट ने इनको चांस दिया, चांस देने के बाद बुल्स ऊपर लेके गए, बियर्स नीचे लेके गए और यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बन गया। तो अब मार्केट में क्या कंडीशन है, बियर्स आ गए, बुल्स ने अपना चांस दे दिया, अब मार्केट न्यूट्रल है। अब मार्केट ये डिसाइड करेगा कि कौन पावर में है, या ये सोच लो कि यहाँ पे इस पोजीशन पे दोनों लोग लड़ रहे हैं, बियर्स भी लड़ रहे हैं और बुल्स भी लड़ रहे हैं, वो ये दोनों अपनी अपनी पावर बता रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या चीज तीन समझ में आ रही है कि बियर्स एंटर कर चुके हैं, जो बुल्स थे वो ऑलरेडी मार्केट में थे, अब इन दोनों में लड़ाई चल रहा है। अब इसका मतलब दोनों में लड़ाई हो रहा है तो कोई ना कोई एक तो जीतेगा। तुम्हें ये जीतने का पता लगाना है, तो इसके बाद नेक्स्ट कैंडल्स देखोगे तुम, तो तुम्हें पता है बियर्स ने क्या अपना क्या एंट्री बताई थी कि भाई हमने ये हाई नहीं तोड़ने देंगे। भाई ये हाई टूट गया तो बहुत जाहिर सी बात है, ये समझ में आ जाएगा हमको, बहुत कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अभी भी बुल्स जो है वो पावर में है। तो तुमने ये हाई लगाया, तुमने ये लो लगाया, तुमने एक चीज और देखी कि मार्केट ने जहाँ से वापस से बुल्स आए थे वहां का लो मार्क कर लो, वहां का लो मार्क कर लो और ये हाई मार्क कर लो, बहुत ज्यादा कंफर्मेशन है। तो अब तुम्हें पता है कि ये यहाँ इस हाई पे बियर्स आए थे और इस लो पे अभी बुल्स आए हैं रिसेंटली। अब तुम्हें पता है कि अगर इस जोन में मार्केट में दोनों लड़ रहे हैं, अगर ये यहाँ से ऊपर गया तो कौन पावर में आ जाएगा, बुल्स, और यहाँ से नीचे गया तो कौन पावर में आ जाएगा, बियरिश। तो ऐसे कैंडल्स को मिला मिला के तुम्हें साइकोलॉजी बनानी होती है कि कौन पावर में है। अब तुम्हें सिंपल सा दिख रहा है कि भाई नीचे से ब्रेक कर दिया, इसका मतलब बुल्स हार चुके हैं, अब बियर्स पावर में आ गए। इसके बाद ट्रेंड रिवर्सल हो गया, यहाँ से तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे बियर्स पावर में थे, ये सारी बियर्स की पावर थी। तुमने प्रीवियसली रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है या कुछ भी रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है, ये सपोज करो रेजिस्टेंस है, ठीक है। मैं एक बार सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ, तो तुमको दिखेगा कि लास्ट टाइम मार्केट यहाँ से गिरा है, ये वाला पॉइंट टच करके मार्केट यहाँ से गिरा है, ये गिरा, इसके बाद गिरा, तो तुम्हें रेजिस्टेंस मिल गया अपना। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे जो बुल्स है वो पावर में है। अब तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ से मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या ट्रेंड रिवर्सल करेगा। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, कैंडलस्टिक पैटर्न। अब कैंडलस्टिक पैटर्न में तुम्हारा ये रेजिस्टेंस है, सपोज करो तुम्हारा ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये वाला। अब तुम्हें यहाँ पे क्या दिखेगा, सिंगल कैंडल पे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, सिंगल कैंडल पे समझ में आ रहा है कि भाई ग्रीन कैंडल बनी है, बॉडी ऊपर है, बिग ऊपर है, बुल्स पावर में है, ठीक है। दूसरी कैंडल में तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि बॉडी छोटी बनी है, मार्केट में सेलर्स आ चुके हैं, ठीक है। तीसरी कैंडल में क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट में सेलर्स ने जो रिसेंट दो कैंडल थी उनका लो ब्रेक कर दिया। अब ये तीन कैंडल है, तीन कैंडल समझ कर तुम्हें क्या समझ में आया, पहली कैंडल पे कि जो बायर है वो मार्केट में है, दूसरी कैंडल में समझ में आया कि सेलर्स आ चुके हैं, तीसरी कैंडल में समझ में आया कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। ये तुमने एक एक करके देखा पैटर्न, एक एक कैंडल स्टिक को समझ के देखा। अब तुम इन तीनों को मिला लो, सिर्फ इन तीनों कैंडल को देखो, ये सिर्फ ये वाली तीन कैंडल्स को देखो, तो तुमको इन तीन कैंडल को मिला के कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। मैं स्ट्रक्चर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो मैं स्ट्रक्चर वाली इस पे लेके चलता हूँ और तुमको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो मैंने बोला था इवनिंग स्टार बोलते हैं इसको, यहाँ पे देखोगे ये इवनिंग स्टार का स्ट्रक्चर है, ये इवनिंग स्टार का स्ट्रक्चर है, ग्रीन कैंडल, एक छोटी सी रेड कैंडल और फिर रेड बड़ी कैंडल। अभी मैंने तुमको सेम चीज यही बताई थी कि तीन कैंडल्स को बना के जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है वो मॉर्निंग या इवनिंग स्टार्स होते हैं। ऐसे ही तुम सारे जितने भी ये सारे पैटर्न्स है इसकी मैं आपको बता चुका हूँ कि टेलीग्राम पे या आपको मेरे टेलीग्राम पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक। तो ऐसे ही होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तुम मल्टीपल कैंडल्स को समझो, तुम्हें एक में समझ में नहीं आ रहा तो तुम दो कैंडल जोड़ो, दो में समझ में नहीं आ रहा तो तीन कैंडल जोड़ो, और तुम वहां पे आइडेंटिफाई करो कि कौन पावर में। कलर मैटर नहीं करता, कैंडल स्टिक्स में कलर मैटर नहीं करता कि रेड बनी है ग्रीन, कलर इतना मैटर नहीं करता। आपका मैटर क्या करता है कि कैंडल की लेंथ कैसी है,
कैंडल की जितनी बड़ी बॉडी और जितनी बड़ी उसकी लेंथ हो गई, बॉडी सपोज करो भाई, सपोज करो ये एक कैंडल है जो ग्रीन कलर की है सपोज करो, और एक कैंडल है जिसकी लेंथ इतनी बड़ी है ग्रीन कलर की, और एक कैंडल है जिसकी इतनी बड़ी है, तो मैं कंफर्म बता सकता हूँ लेंथ देख के कि कौन सी ग्रीन कैंडल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिमिलरली रेड में भी होता है। तो तुमको कैंडलस्टिक पैटर्न में कलर से ज्यादा बॉडी देखनी है, बॉडी की लेंथ देखनी है, बॉडी टू बिग रेशियो देखना है भाई। जितनी बड़ी बिग है, सपोज करो बॉडी बॉडी छोटी है बिग बड़ी है, इसका मतलब मार्केट में इतना वॉल्यूम नहीं है, बायर सेलर्स भाई जितनी बड़ी बॉडी होगी उतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेंगी। अगर बॉडी नहीं है इसका मतलब मार्केट न्यूट्रल है, मार्केट में इतना बड़ा मूव आने की कोई चांसेस नहीं। वरना कैंडल्स की साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हर कैंडल को बहुत ज्यादा ध्यान से तुम्हें ऑब्जर्व करना आना चाहिए। अब देखो पता है क्या होगा, फ्राइडे की मार्केट में हम कुछ इस पॉइंट पे सेलिंग प्लान कर रहे थे, ये सोच के कि भाई बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ पे बाइंग में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, हम सेलिंग प्लान कर रहे थे। ठीक है, और मैंने प्लान भी कर ली थी, ये वाली जो कैंडल्स बननी थी, ये वाली कैंडल्स तुम देखोगे ना, जो ये सारी कैंडल्स बनी है, तो इसमें तो बॉडी वीक देखोगे तो समझ में आएगा ग्रीन कैंडल बननी है, मगर बहुत बेकार बॉडी की बननी, तो मुझे समझ में आ रहा था कि बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है, तो हम बियर का प्लान कर रहे थे। मगर फिर क्या हुआ, फिर मैंने एक चीज और नोटिस की, तो मैं समझ में आएगा कि भाई ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, इसकी क्लोजिंग है। अगर नेक्स्ट रेड कैंडल बनती, जब क्लोजिंग यहाँ पे हुई है तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए भाई, क्लोजिंग ये है, मगर ओपनिंग देखो कहाँ हुई, ओपनिंग हुई यहाँ पे। एक दो कैंडल समझ में आती है कि भाई गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो गई, मगर तुम ऑब्जर्व करो कि भाई इस कैंडल की क्लोजिंग है, ओपनिंग यहाँ है, क्लोजिंग है, ओपनिंग है। कैंडल बेशक से रेड बननी है, मार्केट में कैंडल्स रेड बननी है, मगर तुम्हें देखेगा कि फुल देखो, फुल मारो जो कैंडल है जिसको बोलते हैं, जब इतनी बड़ी कैंडल रेड बनी है तो नेक्स्ट कैंडल भाई यहाँ से रेड या ग्रीन बने, जो भी बने यहाँ से ओपनिंग होनी चाहिए। मगर इसकी क्लोजिंग के बाद तुम देखो कि ओपनिंग कहाँ पे हुई है, ये कहीं ना कहीं बता रहा था कि मार्केट में कोई ना कोई तो है जो बाई कर रहा है या बाइंग में इंटरेस्टेड है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ साथ ओपनिंग क्लोजिंग इनकी बॉडी वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये वाली चीज देख के ना कि क्लोज यहाँ पे हो रही है रेड कैंडल और यहाँ पे बन रही है, तो मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है इस मार्केट में। तो मार्केट में देखो क्या करा, मार्केट बहुत देर तक ये बनाता रहा रेड कैंडल, एक छोटा सा डाउन मूव लिया इसके नीचे, यहाँ पे सेलर्स को फंसा लिया, सेलर्स को फंसा लिया, और इसके बाद मार्केट ने एक रिवर्सल दे दिया। टाइम फ्रेम पे मार्केट सेम रहने वाली है, कैंडल सेम रहने वाली है, कलर सेम रहने वाला है, पैटर्न सेम रहने वाला है। जो चीज मैटर करती है वो करती है आपकी साइकोलॉजी। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सिर्फ एक बार देख लो कैसी होते हैं, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सको। अगर आपका मेन है बहुत ज्यादा वो है साइकोलॉजी, बिना साइकोलॉजी के कैंडलस्टिक पैटर्न्स बेकार है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप एक बार मेरे को कमेंट में कर देना, मैं ट्राई करूंगा उस वीडियो को जल्द से जल्द लाने का। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम डेली लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं।